हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम आदित्य सिंह एंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लास्ट ऑप्शन टू क्रैक नीट बाय स्कोरिंग 160 प्लस मार्क्स इन नीट फिजिक्स, यानी कि अब जो है ऐसा पीक टाइम चल रहा है, लगभग दिसंबर आने ही वाला और दिसंबर बीतने के बाद तुम इतने टेंशन में, इतने प्रेशर में चले जाते हो कि तुम्हें पता नहीं लगता वो 3 या 4 महीने कब बीत गया और नीट का पेपर आ गया और तुम इतने जितने अभी तुम माइंड फ्री हो, जितने टेंशन फ्री अभी हो, वो सिर्फ नीट के पेपर के बाद ही हो पाओगे। फिर तुम्हें समझ नहीं आने वाला टाइम कुछ। तो यार मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दी जाए, एक एनालिसिस दे दी जाए 2-3 साल के पेपर के प्रीवियस ईयर की जो मैंने कर रखी है, वो भी दूंगा तुमको। जिससे मतलब जिस एनालिसिस से मुझे ये पता लगा कि लगभग 15 चैप्टर से 160 प्लस मार्क्स का कंटेंट आया है। एंड दैट इज़ अ बिग डील। मैं खुद शॉक्ड था कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है। तो मैंने देखा कि भाई हाँ, मतलब 2-3 साल के लिए तो नहीं कह सकता, लाइक 15-16-17 चैप्टर से तुम्हारे हर बार 150 प्लस का कंटेंट बन जाता है। लेकिन 2024 में ऐसा हुआ था कि 15 चैप्टर से, लाइक वेव जैसे चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया फिजिक्स में। इतना तगड़ा चैप्टर है। चार्जेस वाला चैप्टर तुम्हारा, उससे भी कोई खास क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं खुद शॉक था कि भाई ऐसे ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं बने एक भी। तो इसलिए नी 24 की जानते हो हर बात ही अलग थी। तो लगभग 15 चैप्टर से 160 नंबर का कंटेंट तुम्हारा बना है, ठीक है, 15 चैप्टर से। और मैंने सबसे अच्छे से नी 24 को देखा है और समझा है, तो मैं सबसे पहले उसकी डिटेल एनालिसिस तुम्हें दूंगा। उसके बेसिस पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हाँ भैया ये चीज़ें इसमें इसमें ऐसी ऐसी थी। बट यार एक चीज़ ध्यान रखो, ये वीडियो टिपिकल वो वाला वीडियो नहीं होगी वो तुम 15 चैप्टर देख लिए वही पढ़ लिए क्या नीट का पढ़ते हैं, नहीं। मैं हर चीज़ वो करता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए वैलिड हो, जो काम करे। तो मैं सिर्फ वो 15 चैप्टर नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा होता तो है कि 15-16 चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे 150 प्लस मार्क्स बन जाते हैं। बट वो 15-16 चैप्टर कौन से होंगे, उसमें कुछ तो फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। एंड फॉर सेफर साइड, लाइक मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें तुम्हें यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया दिखेगा। इसमें भी मैं अभी 4 चैप्टर्स नी 22 और नी 23 के बेसिस पे उसकी एनालिसिस करके तुम्हारे सामने इसको एनालाइज करूंगा और तुम्हारे सामने यहाँ पे ये 4 चैप्टर फिलअप करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बिना किए जाओगे तो वो एक बेवकूफ़ी का काम होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं करूंगा वो। तुम चाहे मतलब कोई कुछ भी कह ले कि भैया नहीं क्यों बढ़ा रहे हो, भाई समझो मेरी बात। 15 ही चैप्टर से 150 प्लस बनेंगे, लेकिन वो 15 चैप्टर में से शायद 10 ही फिक्स हैं, 5 कभी कभी बदल जाते हैं चीज़ें। कभी कभी उसमें से ज़्यादा आते हैं, कभी कभी इसमें से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चैप्टर्स की लिस्ट देख लो। लाइक नी 24 में जो मैंने देखा कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ जानते हो क्या है, कि जो बड़ा वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उससे केवल एक आया था। उससे मतलब मैं तो खुद कंफ्यूज था, उससे केवल एक आया। और जो छोटा वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें वो सब है मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, मैग्नेटिक के बारे में, उससे 4 क्वेश्चन आ गए थे। ये मैं अभी एनालाइज कर रहा था तो मैं खुद शॉक था कि अरे ऐसा वाला पेपर दे गया था। फिर ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे लगभग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से 4, ऐसे ऐसे करके तुम देखो ना। यहाँ पे जो मुझे सबसे शॉकिंग लगा, सेमी कंडक्टर, कितना पिद्दू सा चैप्टर और 4 क्वेश्चन लेके घूमता है। तो सोचो यार ऐसे ऐसी चीज़ें तुम मतलब मार्क्स तुम अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर इस तरीके से एनालाइज करके पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा, जो अच्छे से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए भी एक ही चीज़ कहूँगा कि ये चैप्टर तो एटलीस्ट तुम मास्टर कर लो। इनमें से ऐसा हो कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड लेवल का बने, इजी लेवल का बने, तुमसे बनना चाहिए बस, ठीक है। इस तरीके से तो मैनेज कर लो। और जिनका कुछ फिजिक्स बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में, वो भाई एटलीस्ट इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना, रिविजन करना या क्वेश्चन करना सॉल्व कर दो। प्लस में ये जो मैं 4 चैप्टर लास्ट में ऐड कराऊंगा, इनको भी आता हूँ कराता हूँ ऐड। सबसे पहले चलता हूँ मैं नीट 23 के इसके बाद एनालिसिस पे, जिससे तुम्हारे यहाँ पे 4 चैप्टर आएंगे। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक चैप्टर मिस किया है, मतलब वर्क पावर एनर्जी। दो जो इंपॉर्टेंट तुमको लग सकते हैं कि भैया इन्हें ये कैसे मिस कर दिया, भाई नहीं आए थे क्वेश्चन तो मैं कैसे करूँ। चार्जेस वाला तुम्हारा जो पहला चैप्टर है वो मैंने मिस किया यहाँ पे। वेव्स, साउंड वेव्स का नाम सुना है वो, भाई वो तो मैं बिना एनालाइज किए ही यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर कभी एग्जामिनर को हार्ड पेपर बनाना हुआ ना, भाई इससे दबा के क्वेश्चन दे देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, साउंड वेव्स वाला जो चैप्टर था। तो इसको तो तुम लिख के ले लो, इससे एक मिनिमम मैक्सिमम, अगर कभी अगले साल 2025 में हार्ड रखने का मन हुआ एग्जामिनर का, तो वो इस चैप्टर को जरूर चुनेगा कि भैया इससे 3-4 क्वेश्चन दे दो। दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ो। इलेक्ट्रोस्टैट में वैसे दोनों चैप्टर आते हैं, पोटेंशियल वाला भी, चार्जेस वाला भी। मैंने पोटेंशियल लिख दिया, मतलब समझ लो मैं उसकी बात कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, चार्जेस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तुम चार्ज वाला चैप्टर, प्लीज़ चार्ज वाला चैप्टर मत छोड़ना, ठीक है। चार्ज वाला चैप्टर मत छोड़ना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज वाला चैप्टर मत छोड़ना, ये तुम ध्यान रखो अपनी चीज़ों को। अब आता हूँ थोड़ा एनालिसिस एनालिसिस करते हैं 2023 की, 2022 की, उससे समझते हैं कि हमें और कौन से यहाँ पे चैप्टर ऐड कर सकते हैं जो हमें पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। आ जाओ लाइक तुम यहाँ पे एक चीज़ और देखो, तो एसी मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। अब यार अल्टरनेटिंग करंट्स यार रिलेटिवली 2023 और
2022 में क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैंने यहाँ पे शायद हाँ नहीं लिखा है क्योंकि एक क्वेश्चन आया होगा उससे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे तुम AC ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि भैया AC और EM वेव मिला के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो छोटे छोटे हैं भाई, इंटरचेंज करने में और भैया पढ़ने में तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। तो ये मैंने तुम्हारे इतने चैप्टर और ऐड कर दिए। बस इतना कर लोगे तो यार यू आर मोर देन इनफ, यू आर डन विद इट। अब मैं यार ऐड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने AC और EM वेव दोनों ऐड कर दिया। बाकी देख लो मैंने सारी चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में कंफ्यूज ना होना मेरे भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर वाले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में तुम कंफ्यूज ना होना। इसका मतलब है भैया सॉलिड एंड फ्लूइड्स, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ठीक है। सॉलिड एंड फ्लूइड्स वाला चैप्टर है ये, कुछ वैसी चीज़ नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो समझ लेना आप, ठीक है। इट इज़ सॉलिड एंड फ्लूइड्स वाला पार्ट। और यहाँ पे भी अगर तुम देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2 आए हैं, तो यार इतना बड़ा चैप्टर है सॉलिड एंड फ्लूइड, और मतलब फ्लूइड मिला लो तो ज़्यादा ही बड़ा है वो। और उससे मिला के 2 क्वेश्चन आए 2022 में और 2 क्वेश्चन आए 2023 में। तो कोई सेंस बनता है इसको पढ़ने का, इसलिए मैं अभी भी इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो रिवाइज करके जाना, वो पढ़ के जाना है, क्योंकि भाई तुम 180 टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अभी थिंकिंग में है कि क्या ही कर दें अब हम ऐसा कि हमारे कुछ मार्क्स बन जाएँ, एटलीस्ट सिलेक्शन तक के मार्क्स बन जाएँ, वो भाई अभी इसको मत करो। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो सारी चीज़ें कर लो। फ्लूइड अगर तुम्हारा बहुत मन करे कि एक बार पढ़ने का तो एक बार ही पढ़ लियो, बट उनको जिनको इंपॉर्टेंस देनी है, अगर टाइम नहीं है तो उनको पहले इंपॉर्टेंस दे दो। दैट इज़ इट। और 2022 का भी यही हाल है, ध्यान से देख लो। इसे मुझे कोई वैसे चैप्टर दिख नहीं रहे जो मैं यहाँ पे उठा के कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एक यहाँ पे भी सभी में देख सकते हो इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स की 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे 9 क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स उठा लूँ, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने सेमी कंडक्टर रखा है। सेमी कंडक्टर ये रहा, न्यूक्लियाई ये रहा, न्यूक्लियाई, सेमी कंडक्टर, एटम। तो इनको मिला लो, 4 2 6 1 7, लगभग 7। और 7 फोटो इलेक्ट्रिक से आया था कि नहीं आया था एकदम कंफर्म नहीं हो, एक क्वेश्चन आया होगा। तो 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी आया। तो मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन ही जाता है। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट ध्यान रखना एक चीज़, जिनका अच्छे से चलता हुआ आ रहा है वो सब कुछ करना सीक्वेंस में। हाँ, वो भी इससे एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि रिवीजन में पहले इन चैप्टर्स को रखो, जब भी तुम नीट का रिवीजन करने लगो उसके बाद वो सारी चीज़ों पे जाना। और जो नहीं करते हुए जा रहे हैं ऑब्वियसली तुम इस पे जाओ भाई, क्योंकि अब समय निकल चुका है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। इसका स्क्रीनशॉट लो और इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है। और लास्ट में ये बोलूँगा, थैंक्स फॉर पूरा तुमने देखा, लेकिन ध्यान रखना भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 10K सब्स होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा जबरन करो, एक बार जाओ चैनल का कंटेंट देख लो, तुम्हें लगे कि भैया कोई बकवास बातें नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।